नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। निजी क्षेत्र में नौकरियां, प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75% आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। गुरुग्राम और फरीदाबाद के कई औद्योगिक संगठन ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी हुई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा था। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया था कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन किया जाता है। अगर नियोक्ता से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग आगे कैसे बढ़ेगा। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निजी कंपनियों में 75% आरक्षण कानून पर रोक लगाने के पीछे राजनीतिक एजेंडा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि युवाओं से रोजगार छीनने की यह राजनीतिक मंशा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को स्वीकार किया है। सोमवार को इस मामले पर सुनवाई होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से वो बात करेंगे। कल पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्रीज से मीटिंग करेंगे और 13 फरवरी को गुरुग्राम में उद्योगपतियों के साथ भी मीटिंग करेंगे। अंबाला छावनी में बन रहे आजादी के प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी साथ में रहे मौजूद। करनाल के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 42 करोड़ की लागत वाली 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें करीब 35 करोड़ की लागत से शहर में 25,000 स्मार्ट एलईडी लाइट लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने 2 पार्क के निर्माण, कई सड़कों के सुधार और करनाल शहर की ऐतिहासिक इमारतों के सौंदर्यीकरण की योजनाओं का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत करनाल में 1524 करोड़ की लागत से 85 योजनाओं पर काम जारी है, जिनमें से फिलहाल सिर्फ 15 योजनाओं का काम पूरा हुआ है। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवान दास और डिप्टी मेयर राजेश जग्गी ने जब सीएम मनोहर लाल को शॉल भेंट की तो उन्होंने मंच पे ही शॉल को ठेठ हरियाणवी अंदाज में ओढ़ लिया। सागर धनखड़ हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटाया। सुशील कुमार ने हाईकोर्ट से जमानत की मांग की है। इससे पहले दिल्ली के रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंदौर के सरकारी अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। सेमिनार में एसएमओ डॉक्टर किरण गिरधर ने बताया कि कैंसर से किस प्रकार से बचा जा सके और कैंसर का पता लगने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कैथल के डीसी का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। लघु सचिवालय में एसएचओ की गिरफ्तारी के विरोध में सामाजिक संस्थाएं विरोध प्रदर्शन करती रही और जिला उपायुक्त अपने दफ्तर पर बैठे रहे। लगभग 4 घंटे के बाद जिला उपायुक्त के पीछे के दरवाजे से बाहर निकले हैं। पत्रकारों ने उनसे प्रदर्शन के बारे में जानना चाहा है तो जिला उपायुक्त ने प्रदर्शन के बारे में अनजान नजर आए, फिर पत्रकारों पर ही भड़क गए। रतिया में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री रामस्वरूप रामा के पैतृक गांव रतनगढ़ के गांव में 8 एकड़ में बना खेल स्टेडियम अपनी बदहाली के आंसू बहा रहा है। खेल नीतियों के दावों पर सवालिया निशान भी लगा रहा है। 4000 के करीब आबादी वाले रतिया से 3 किलोमीटर की दूर रतनगढ़ में बने इस खेल स्टेडियम में 2-2 फीट तक गंदा पानी जमा है। स्टेडियम में गंदगी का अंबार है। प्रशासन की अनदेखी का शिकार इस खेल स्टेडियम की हालत खस्ता होने पर क्षेत्र के खिलाड़ियों और गांव वासियों में भारी रोष है। इसको लेकर के खिलाड़ियों और ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया है। फरीदाबाद में जगह जगह सड़कों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कंट्रोल रूम से 24 घंटे की जा रही है। अब पुलिस की निगरानी में शहर के ज्यादातर हिस्से आ गए हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में 143 जगहों पे 1200 से ज्यादा हाई रेजोल्यूशन के कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। पल पल की निगरानी यहां से रखी जा रही है। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान में विशेषज्ञों ने भैंस की पूंछ से 2 क्लोन पैदा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। क्लोन कटड़ी का नाम कर्णिका और क्लोन कटड़े को गणतंत्रा का नाम दिया गया है। क्लोनिंग के जरिए दुधारू पशुओं के उच्च उत्पाद वाली नस्लों का संवर्धन किया जा रहा है। संस्थान इस तकनीक के जरिए देश में दुग्ध उत्पादन को दोगुना करने और किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है।
बेरोजगार युवाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए अटल सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। युवाओं का कहना है कि कौशल विकास पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए पहुंचे थे, लेकिन अब स्टे लगने के बाद से रजिस्ट्रेशन बंद हो गए। सिरसा में यूनिवर्सिटी के खुलते विद्यार्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। विद्यार्थियों की मांग है कि NE5 के आधार पर ही परीक्षाएं हों, लेकिन प्रशासन ने इस पर सहमति नहीं दी। इसके विरोध में विद्यार्थियों ने CDLU में एकत्रित हुए और प्रदर्शन किया है। चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं की गई तो सोमवार से धरना प्रदर्शन वो शुरू करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह हनी को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया है। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी पर हमले के मामले में पुलिस ने कई खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के पास से जब्त की गई दोनों पिस्टल कंट्री मेड हैं। पुलिस अब हथियार बेचने वाले की गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि ओवैसी के नफरत भरे भाषण से वो नाराज थे, इसलिए हमला किया। दोनों की सोशल मीडिया पर दोस्ती हुई, फोन पर ही हमले की साजिश को तैयार किया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,49,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1,072 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 16,436 नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा है। बीते दिन 60 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटे में 42,677 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 50,821 मरीज ठीक हुए हैं। 160 लोगों की मौत हुई है। नए केस में 19% की बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 2,668 नए कोरोना के केस हैं। 13 लोगों की मौत हुई है। 4,837 लोग ठीक हुए हैं। अब तक दिल्ली में 18.38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा में 24 घंटे में 3,148 नए केस हैं। 16 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में 896 नए केस हैं। 3 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 1400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 277 नए संक्रमित हैं। 1,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मामले हैं। 131 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 400 के पार। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 215 नए मामले आए सामने। 273 रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 900 के पार। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 193 नए मामले सामने आए हैं। 301 मरीज रिकवर हुए हैं और एक्टिव केस 1,000 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 64 नए मामले आए सामने। 99 मरीज हुए रिकवर। एक्टिव केस 800 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 187 नए मामले सामने आए हैं। 266 मरीजों ने कोरोना को मात दी। टीकाकरण के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जाने वाली टीम पर लगातार हो रहे हमले पर उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा है कि जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उपायुक्त शक्ति सिंह ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन टीम पर हमला करने वाले लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने ग्राहकों को राहत दी है। बिजली विभाग हर महीने उपभोक्ताओं से बिजली बिल के मीटर का किराया नहीं वसूलेगा, बल्कि कनेक्शन सिक्योरिटी से ही मीटर का किराया काटा जाएगा। पलवल के उपमंडल होडल में 2 हिंद केसरियों के बीच आखिरी कुश्ती लड़ी गई है। होडल सती माता की याद में विशाल दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल में हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली के पहलवानों ने भाग लेकर के अपने जौहर दिखाए। रतिया नगरपालिका में मुख्यमंत्री के आदेशों को ठेंगा दिखा रही है। नगरपालिका में पहुंचे कुछ लोगों को कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं मिला। इसको लेकर के लोगों ने नगरपालिका पर गंभीर आरोप लगाए। चुनाव के दौरान हरियाणा सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। करनाल में यूपी बॉर्डर पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। अवैध रूप से शराब बेचने पर 150 FIR दर्ज की गई। सोना में नौकरी से निकाले गए LDC के फैसले के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। बिजली कर्मचारी इसके लिए 21 फरवरी को आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों ने लंबित मांगों और 12 सब डिवीजन को निजी हाथों में सौंपने के प्रयास के विरोध में कर्मचारी एकजुट हुए।
करीब 2 माह से हड़ताल चल रही है। आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनके समर्थन में आई आशा वर्कर्स के खिलाफ संबंधित विभाग ने कार्रवाई की। महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के खिलाफ विभाग ने पुलिस थाने में केस दर्ज कराया। गुड़गांव में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के खिड़की दौला टोल पर अहिरवाल के कई गैर सरकारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार केंद्र और राज्य सरकार को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। सिरसा में आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के 58वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा है। बरसात और जबरदस्त ठंड के बावजूद महिला कर्मचारी धरने पर डटी रही। आंगनबाड़ी कर्मचारी पिछले करीब 2 माह से अपने सेंटर्स को बंद करके अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं। मानदेय सहित अन्य मांगों को लेकर के वर्कर्स धरने पर हैं। फतेहाबाद में किसानों के तर्ज में आंगनबाड़ी वर्कर्स ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वर्कर्स का कहना है कि वो लगातार अपनी मांगों को लेकर के संघर्ष कर रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई सुनवाई नहीं कर रही। रादौर के गांव टोपड़ा कला के अशोका एडिक्स पार में 3 महीने पहले लगाई गई अष्टमंगला छत्रावली बरसात और तेज हवा के कारण नीचे गिर गई। गनीमत रही कि जिस वक्त ये छत्रावली नीचे गिरी उस वक्त पार्क में कोई नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता। चुनावों के मद्देनजर शराब तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। डीसी अनीश यादव और एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने शहर में बने शराब के गोदाम की जांच की है। चालान काट कर जुर्माना वसूला। ताबू शहर के पटौदी रोड पर संचालित क्लिनिक और बाबला रोड के मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान क्लिनिक में मिली खामियों के बाद उपकरण और दवाइयों को जब्त किया गया। वहीं क्लिनिक संचालक को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर क्लिनिक को बंद करा दिया गया। सीएम विंडो पर एक शिकायत मिलने के बाद ये छापेमारी हुई। झज्जर कोसली मार्ग पर कार पलटने से सेना के एक जवान की मौत हो गई है। मृतक चंडीगढ़ स्थित सेना कार्यालय में बतौर लिपिक के पद पर कार्यरत था। मृतक के साथ कार में बैठे 2 अन्य साथी भी घायल हुए हैं। घायलों को इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। बहादुरगढ़ में नगनौलुहान अवस्था में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव मिला है। मृतक के गले और पेट में गहरी चोट के निशान। मृतक का एक शादी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। कई घंटे के बाद रेलवे स्टेशन से कुछ दूरी पर एक कोठड़े में महिला का शव बरामद हुआ। रोहतक में नशे से परेशान होकर तेज कॉलोनी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके से बरामद सुसाइड नोट में नशे की परेशानी को आत्महत्या का कारण बताया। घटना की सूचना पे ओल्ड सब्जी मंडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। भिवानी के रेलवे स्टेशन के निकट एक व्यक्ति की लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंच करके डेड बॉडी को कब्जे में लिया है और शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा लिया। ताबरू शहर थाने में चेक बाउंस से संबंधित 2 दिन पहले दर्ज हुए एक मुकदमे के मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। आरोपी दंपति के सामने आकर के शिकायतकर्ता पर कोर्ट और पुलिस को गुमराह करने का आरोप लगाया। गिरफ्तारी से पहले अमित चौहान बाजिद पुरिया उर्फ गार्ड का गैंगस्टर की धमकियों और हथियारों के साथ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मानेसर के कासन गांव में हुए चौरे हत्याकांड में अमित गार्ड मुख्य आरोपी है। पुलिस ने गैंगस्टर के यूट्यूब वीडियोस को कब्जे में लेकर के मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। जींद में स्टेट विजिलेंस की टीम ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के एवज में रोडवेज नाजर ब्रांच के क्लर्क को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। फरीदाबाद के गांव मुजेसर में 2 दिन से बंद कमरे में एक 50 वर्षीय व्यक्ति मृत अवस्था में मिला है। लोगों ने बताया कि मृतक निजी कंपनी में काम करता था और पिछले 2 दिन से घर से बाहर नहीं निकला था। पुलिस ने बताया कि मृतक बिहार का रहने वाला था। परिवार वालों को सूचना दे दी गई है। मृतक के परिजनों के पहुंचने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पानीपत में फिर दिखा तेज रफ्तार का कहर। बेटी की मौत का शोक मनाने के लिए नोएडा से निकले परिवार की पानीपत में तेज रफ्तार के कहर से मौत हो गई। सुबह करीब 5 बजे तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस लाइन के पास इको गाड़ी को टक्कर मार दी है। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
टक्कर लगने से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हुई है, जबकि 1 साल की बच्ची और 2 महिलाएं और ड्राइवर बाल बाल बच गए हैं। एक बुजुर्ग समेत 2 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल। रोहतक के खिड़वाली गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वारदात के समय व्यक्ति अपने प्लॉट में गया हुआ था। 2 बाइक सवारों ने 5 राउंड फायर करके वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के पीछे की वजह अभी तक साफ नहीं है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश होने की संभावना जताई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में फरवरी के महीने के बाद भी मौसम में ठंडक बनी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में आज भी बारिश होती रहेगी। दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। कल दिल्ली वासियों को बारिश से राहत मिलने की उम्मीद। चंडीगढ़ में सर्दी का सितम जारी है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहां भी बारिश होने का अनुमान है। जनवरी के महीने में हुई बेमौसम बरसात के बाद अब फरवरी के महीने में भी झमाझम बारिश लोगों को झेलनी पड़ रही है। आज भी बारिश के आसार हैं। तेज हवाओं के साथ बरसात के आसार बने हुए हैं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान और पंजाब के ऊपर एक नया चक्रवात उत्पन्न हुआ है। इससे गरज के साथ कई क्षेत्रों में हल्की ओलावृष्टि की भी संभावना बनी हुई। लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। बरसात से गेहूं की फसल खराब होने का भी डर अब सता रहा है। किसानों का कहना है कि पिछले दिनों हुई वर्षा जहां किसानों की फसलों के लिए अच्छी थी, तो वहीं अब उनको ये डर है कि कहीं ज्यादा बरसात किसानों का पीला सोना काला न कर दे। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी के बाद अब शहरी क्षेत्रों में सर्दी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुरुग्राम में सुबह से ही तेज हवाएं चली। टेम्परेचर में काफी गिरावट दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। शिमला शहर, ऊपरी शिमला, लाहौल स्पीति, किन्नौर समेत ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मनाली में अभी ताजा हिमपात हुआ है। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है। मंडी, कांगड़ा, सोलन, चंबा, कुल्लू समेत तमाम जिलों में रात से ही बारिश जारी। मौसम विभाग ने 6 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। येलो अलर्ट जारी किया है। लाहौल स्पीति और पुलिस के अनुसार बर्फबारी के कारण लेह मनाली हाईवे फिलहाल बंद। सड़क पर लगभग 1 फीट बर्फ जमी हुई है। इस दौरान किसी भी वाहन को सड़क पर चलाने की अनुमति नहीं। 4 फरवरी को भी पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने की संभावना है। 5 और 6 फरवरी को मैदानी जिले ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में मौसम साफ रहेगा। शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति में 6 फरवरी तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है।